नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी 68 प्री के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कर भी लिया है और उनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने ऑप्शनल को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं। हालांकि ऑप्शनल का चुनाव अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। केवल एक ऐसा सब्जेक्ट यही है, ऑप्शनल पेपर ही होता है जहां पर आप अपने हिसाब से अपने पसंद के सब्जेक्ट के साथ चल सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आयोग की तरफ से, उसमें किसी प्रकार के ऑप्शन की आपके पास गुंजाइश नहीं होती है। जीएस पेपर 1 और 2 उसमें भी आप कुछ चुनाव नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल ऑप्शनल पेपर ही जो होता है, जो वैकल्पिक पेपर होता है, इनमें ही आप चुनाव कर सकते हैं। टोटल आप देखेंगे तो टोटल 34 ऑप्शनल पेपर हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे पेपर हैं जो कि टेक्निकल तरीके के हैं, कुछ नॉन टेक पेपर्स होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से पेपर टेक्निकल है, कौन कौन सा नॉन टेक्निकल है। बेसिकली आज का वीडियो ऑप्शनल को लेकर ही है। तो आप जनरली जो साइंस से जुड़े हुए पेपर, मैथ सब्जेक्ट से जुड़े हुए और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए पेपर सभी के सभी टेक्निकल की गिनती में आते हैं मोस्ट ऑफ। और बाकी पेपर में कुछ भाषाई पेपर हैं और कुछ आपको ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए पेपर हैं। ये आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको लास्ट वाले सभी पेपर हैं जो भाषाइक हैं, है ना, भाषा संबंधी हैं। और ऊपर में जितने भी पेपर आपको दिख रहे होंगे, अगर आप साइंस वाला ले पोर्शन, इसके अलावा इंजीनियरिंग से जुड़े हुए पोर्शन हैं, आपको टेक्निकल पेपर हो जाते हैं। तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि जो इस टाइप के पेपर जनरली वैसे ही अभ्यर्थी लेते हैं जो जिनका ये बैकग्राउंड रहता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे पेपर आपको दिखेंगे कि ये ह्यूमैनिटीज से, और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं जो उनका बैकग्राउंड नहीं भी रहता है, बट उनको ये आसान लगता है और उनको लगता है कि इस पर आप कमांड कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसे पेपर का ही चुनाव करते हैं। खासकर देखेंगे तो कुछ एक पेपर हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे हैं हमेशा से बीपीएससी में। उसमें आपका लोक प्रशासन रहा है और जो LSW कोड नंबर आप देखेंगे तो 16, 25। इसके अलावा आप देख पाते हैं कि इतिहास, भूगोल और साथ साथ देखेंगे जो मानव शास्त्र है ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो कुछ एक एक और पेपर आप देख पाएंगे समाज शास्त्र। तो मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, LSW, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे पेपर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं LSW के। और LSW जिसमें कि सबसे अधिक अभ्यर्थी जो कह सकते हैं कि जो ऑप्ट करते हैं वो LSW ऑप्ट करते हैं। तो इनका चुनाव अभी आप चूंकि कर चुके होंगे, पेपर जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसमें कर चुके हैं। जो नहीं किए हैं, लास्ट के डेट में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि 30-40% जो है लास्ट के डेट में अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए भी एक हिदायत है, उनके लिए भी एक तरह से इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना जो ऑप्शनल पेपर लेते हैं उसको सोच समझ कर लें। और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो बार बार मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, एक बार तो अपना ऑप्शनल पेपर कोशिश करिएगा चेंज करके देखने का। अदरवाइज हो सकता है कि आपके चुनाव की वजह से ही आपका ये रिजल्ट में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही होगी। तो ये बात कर रहे थे हम लोग ऑप्शनल पेपर के चुनाव के। इसमें आप कुछ अगर हम बात करें कि किस प्रकार का ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए या फिर उसका कोई क्राइटेरिया होता है, तो मैं ये कहूँगी कुछ एक क्राइटेरिया ज़रूर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से पेपर लेके रखे हैं, वो हो गया। दूसरा कि सिलेबस कितना बड़ा है ना। जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है, आपने बीटेक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो उसका सिलेबस, बड़े सिलेबस को आप हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर चुनेंगे जो कि आपको इसका सिलेबस बहुत छोटा दिखे और आपको समझ में भी आ रहा। तो ऐसे अभ्यर्थी या तो सोशियोलॉजी, LSW का चुनाव कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि GS 1 और 2 दोनों में बार बार वो एप्लीकेबल होता है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ज्योग्राफी का भी चुनाव कर लेते हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट ध्यान से ही चुनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात
मतलब तीसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे। पहला तो आपने बैकग्राउंड देख लिया, और दूसरा ये देख लिया कि आपका जो सब्जेक्ट सिलेबस है कितना छोटा है। तीसरा ये भी देख सकते हैं कि आपको सिलेबस बड़ा या छोटा का बात नहीं है, आपको सिलेबस कितना समझ में आ रहा है, उसका कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, क्या उस कंटेंट पर आप कमांड कर पाने में सक्षम है या नहीं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो सकता है। कभी कभी हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस छोटा है वो भी हमारे हेल्पफुल नहीं हो पाता है। तो तीसरा क्राइटेरिया कभी कभी ये हो जाता है कि जो सिलेबस, जो भी पेपर हम देखना चाह रहे हैं, वो देना मतलब एज ए ऑप्शनल चूज करना चाह रहे हैं, वो ऐसा जरूर हो कि उसके कंटेंट अवेलेबल हो, और उस कंटेंट को आप थोड़ा पढ़ कर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में इजीली आ रही हैं और उसका आंसर आप करने में सक्षम हो। तो जब समझ में चीज़ें आती हैं तो उसके आंसर आप बेहतर करने में भी सक्षम हो पाते हैं एग्जामिनेशन रूम में। तो इस टाइप का एक क्राइटेरिया, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेहतर ऑप्शनल का चुनाव करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपके पास 68, अभी फ़िलहाल 68 प्री की तैयारी करनी है। ऑप्शनल का चुनाव के बारे में हम इसलिए डिस्कशन करें क्योंकि ये आपको अभी ही चुन लेना होता है। हालांकि अभी कुछ एक एग्जामिनेशन ऐसे हुए थे जिसमें कि लास्ट मिनट में ऑप्शनल चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था, और कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आपको एग्जामिनेशन से पूर्व, मतलब जो मुख्य परीक्षा है उसके पूर्व, यानी कि प्री के बाद आपको ऑप्शनल चेंज करने का हो सकता है मौका मिले, बट उसका भरोसा नहीं करना है। अभी आप ये ध्यान रख के चलेंगे कौन सा ऑप्शनल पेपर आपके लिए बेहतर है। हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान देंगे कि आपके मित्र ने कृषि विज्ञान ले लिया है और आप ह्यूमैनिटीज़ के अभ्यर्थी हैं, तो आप भी कृषि विज्ञान चुने, तो ये बेहतर मतलब डिसीजन नहीं होगा, है ना। आप वही सब्जेक्ट लेंगे, आइदर वो आपका बैकग्राउंड हो, दूसरा आपको उसका सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आता है, उसमें लिखने के लिए सक्षम है, तीसरा सिलेबस भी छोटा हो और आपको समझ में आ रहा है। सिलेबस छोटा होना ही अपने आप में संपूर्ण क्राइटेरिया नहीं होता है। हो सकता है आपको एलएसडब्ल्यू बहुत छोटा लगे ऑप्शनल पेपर और सिलेबस उसका, बट आपको उसके टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे, बार बार पढ़ रहे हैं बट लगता है कि आप उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि बहुतों के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन उसका कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट कहेंगे, अवेलेबल नहीं होने की वजह से नंबर्स ऑफ रिजल्ट होने में उस सब्जेक्ट से काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, या फिर जो अभ्यर्थी उस सब्जेक्ट को उस ऑप्शन को लेकर मतलब क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो उनका उस पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाता हो। तो ये ध्यान देंगे। आज हम लोग ऑप्शनल पेपर के बारे में बात कर रहे थे, इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में कुछ और ऑप्शनल पेपर जो मेरे द्वारा गाइडेड होते हैं उनके सिलेबस के बारे में समझेंगे, उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न के थोड़ा समझ लेंगे। हालांकि कुछ एक वीडियोस मैंने बताया था उसमें आपको अभी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है, आप आयोग की साइट पर देखेंगे तो आपको साइट पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 9 तारीख के नोटिफिकेशन को आप गौर से देखेंगे। उस दिन मैंने लास्ट के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि जो फॉर्मेट है ये दिया हुआ है मुख्य परीक्षा का 67 ऑनवर्ड लागू हो जा रहा है, 67 की परीक्षा में भी लागू है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं पहले की तुलना में थोड़ा सा ये चेंज आया है ऑप्शनल पेपर आपको पूछने का तरीका। जैसे कि अभी आप जितने पेपर देख रहे हैं ऊपर में, आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर के इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिजिक्स, फिलोसफी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिख के रखे हुए हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट को। तो उनका क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो कि क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेक्शन 1 में 2 और अलग क्वेश्चन होंगे, दोनों के ही और में एक एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको बनाना, मतलब आपको सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन बनाने हैं
जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपल्सरी है और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से आप सेक्शन 2 देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पूरा सिलेबस सेक्शन 2 कवर करेगा। उसी तरीके से आप पेपर 1 में जो आप सेक्शन 1 भी देखे थे, ये भी आपको पूरा सिलेबस कवर करते हुए क्वेश्चन दिया रहेगा। उसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, दोनों में ही और करके आपको दिया हुआ है। इसी टाइप से अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको दिए हुए हैं, आप देख पाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी दे के रखा है मॉडल सेट, और अदर सब्जेक्ट्स के भी दे के रखे हुए हैं। उसको आप बारी बार से अगर सब्जेक्ट्स का चुनाव कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अपना देख लेंगे, एंथ्रोपोलॉजी वाले भी अपना जो पैटर्न है एग्जामिनेशन पूछने का वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वालों का भी आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा उसको यहाँ दे दिया गया है। तो ये हम लोग ऑप्शनल पेपर के बारे में जान रहे थे, और क्वेश्चन उनका पूछने का जो पैटर्न हो थोड़ा सा चेंज हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। अपकमिंग वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करना करेंगे। थैंक यू।